प्रोनाउंसिएशन स्टडी में आज हम लोग को देखने जा रहे हैं कक्षा 11 के लिए जो इलेक्टिव के जो क्वेश्चन आते हैं। इलेक्टिव के जो क्वेश्चन आता है उसके हम लोग कोर के लिए वीडियो बना चुके हैं कि कोर के लिए जब पैसेज आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बना दिए ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि सर भेदभाव करते हैं, कोर के लिए बनाते हैं इलेक्टिव के लिए नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज कैसे कम समय में जल्दी से कर लेंगे, तो उसके लिए हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? तो सबसे पहले आप सावधानीपूर्वक आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद पैसेज को पढ़ें। ठीक है, बहुत लड़के क्या होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर को देखते हैं, फिर वहाँ पैसेज को पढ़ते हैं, फिर नहीं मिलता, फिर क्वेश्चन को एक बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। इस तरह से टाइम भी जाता है और सही से पैसेज का मीनिंग भी नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये क्या है, ये करने से आपका क्या होगा, जब पैसेज जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये शायद क्वेश्चन में था और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब आप पैसेज पढ़िएगा आपको लगेगा अरे ये शायद क्वेश्चन में था, तो फिर वहाँ पर आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ें और तेज़ी से आंसर को खोजें। दूसरा ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे खोजते हैं पैसेज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले आपको कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है पॉलीथीन सोपिंग बैग्स एंड वेपर आर पोटेंशियल थ्रेट टू। ठीक है, पोटेंशियल सोपिंग बैग एंड वेपर आर पोटेंशियल थ्रेट टू। ठीक, पढ़ लिए। प्लास्टिक सोपिंग बैग्स एंड वेपर चॉक योर ड्रेन एंड प्रोवाइड टू डिडली जर्म। प्रोवाइड प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एंड वेपर मीन्स क्या होता है, जो चॉकलेट का जो पैकेट रहता है ना पैकिंग, वो वेपर होता है। चॉक योर ड्रेन एंड प्रोवाइड टू डिडली जर्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए। तीसरा है प्लास्टिक वेस्ट डिस्टर्ब। प्लास्टिक वेस्ट जो है डिस्टर्ब करता है। ठीक है, चौथा मिलियन ऑफ पीपुल रिटर्निंग टू देयर होम टाउन एंड एवरी डे कैरी देयर शॉपिंग। ठीक है, मिलियन ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोग जो हैं घूमते हैं टाउन में। व्हाट इज द एसेंशियल आर्टरीज ऑफ सिटी लाइफ, है ना। आर्टरीज सिटी लाइफ में जो आर्टरीज के लिए जो है एसेंशियल सिटी लाइफ की क्या ज़रूरी है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते जाते हैं। लिखा हुआ है पॉलीथीन शॉपिंग बैग्स एंड वेपर आर पोटेंशियल थ्रेट टू अर्बन एनवायरनमेंट। देखिए ये शायद क्वेश्चन में था तो अंडरलाइन कर लिए। वंस यू हैव डिस्कार्डेड देमसेल्फ यूज यू डू नॉट यूज यू लिंक विद देमसेल्फ दे रिटर्न टू योर वेराइटी ऑफ फेस थ्रू यू टू नॉट रियलाइज इट। फॉर एग्जाम्पल दे चॉक योर ड्रेन्स ऑफ प्रोवाइड ब्रीडिंग फैसिलिटी। शायद ये भी क्वेश्चन में था। A recent study has shown that about 250 tons of plastic waste comes from the various colonies of major cities along every day. This disturb the sewer system. शायद ये भी क्वेश्चन में था, सीवर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। एंड एसेंशियल आर्टरीज ऑफ सिटी लाइफ। ठीक है, चौक द लैंड मास एंड क्लोज द बोर ऑफ वेटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ये हमको मिल गया, तो 3 को हम पहले कर लेते हैं। पहला क्या था, अर्बन इन्वायरमेंट। दूसरा था अर्बन इन्वायरमेंट था पहला। ठीक है, दूसरा था आपका कहाँ था, एक था आपका सीवर सिस्टम, दूसरा था ब्रीडिंग फैसिलिटी। ठीक है, 3 को हम पहले कर लेते हैं। तो आपका अर्बन ये हो जाएगा, ये आपका ब्रीडिंग फैसिलिटी हो जाएगा, और तीसरा क्या था, सीवर सिस्टम। ठीक है, सीवर सिस्टम, और एक आर्टरी से रिलेटेड और था क्वेश्चन, उसमें भी सीवर सिस्टम। अब एक बचा कि बहुत सारे लोग जो घूमते हैं बाजार में क्या लेकर के घूमते हैं। तो मिलियन से शुरू, मिलियन से चले, मिलियंस ऑफ पीपल रिटर्निंग ऑफ देयर होम टाउन्स एंड देयर शॉपिंग ऑफ कलरफुल बैग्स, है ना, कलरफुल बैग्स द प्लीज नेमली, है ना। क्या लिखा हुआ है, द एवरी डे देयर शॉपिंग कलरफुल बैग्स, है ना, कलरफुल बैग्स के साथ घूमते हैं। तो कलरफुल बैग से लिखा हुआ है, हाँ कलरफुल बैग, तो यहाँ पर कलरफुल बैग हुई। इस तरह से हम पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ा और मेरा 5 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पोएट्री सेक्शन का भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपका पैसेज था, पोएट्री सेक्शन से भी कुछ आते हैं, उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, पोएट्री सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा, द पोएट कंपेयर दिस वर्ल्ड टू। पोएट वर्ल्ड का कंपेयर किससे किया है। ठीक है, हाउ मेनी स्टेजेस, कितना स्टेज होता है मैन लाइफ का। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन लाइफ। मैन लाइफ का पहला स्टेज क्या है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय वर्ल्ड एग्जिस्ट। पोएट का वर्ल्ड एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए खोजते हैं। लिखा हुआ ऑल द वर्ल्ड स्टेज, है ना, तो स्टेज यहाँ पर मिल गया एक आपका पूछ रहा था। एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मियरली प्लेयर दे हैव देयर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या पूछ रहा था, तो आदमी का आना जाना लगा हुआ था, तो आना इंट्रेंस में आना और जाना एग्जिस्ट, जाना
तो जाना मतलब आदमी आता है जाता है कहाँ, मर जाता है तो चल जाता है, तो मरना डेथ हो जाएगा। एंड वन मैन इन टाइम्स प्लेयर मेनी पार्ट दिस हैज़ बीन 7 एजेस पूछ रहा था, स्टेज कितना स्टेज है 7। फर्स्ट है द इन्फेंट, पहला पूछ रहा था इन्फेंट। हम तो 4 क्वेश्चन है, चारों मिल गया यहीं पर इतना ही दूर में। तो इधर जो पैसे दिया फालतू दिया इतना हम लोग को मतलब नहीं है, कम समय में हम लोग इतना पढ़ने हैं। यदि वैसे खोजते तो क्या करते, पूरा पैसेज को हमको पढ़ना पड़ता 3 से 4 बार। तो पहला क्या बोला कि जो पोएट है किससे कंपेयर कर रहा था, स्टेज से कंपेयर कर रहा है। पहला हाउ मेनी स्टेज, कितना स्टेज है 7, है ना। विच ऑफ द फर्स्ट स्टेज का इन्फेंट है, न्यू बॉर्न बेबी को इन्फेंट बोलते हैं। पहला स्टेज क्या था, बच्चा जन्म लेता है उसको न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। और चौथा क्या है, व्हाट डज मीन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट मतलब डेथ होता है, मरना। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ ही सेकंड में सारा क्वेश्चन को कर लिए। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप यदि हमारे चैनल नए हैं तो सीएसएन स्टडी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी खला हो या यदि कुछ भी चीज़ लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगली बार से मैं और भी अच्छा से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने का और आपको समझाने का। बेस्ट ऑफ लक आपका एग्जाम के लिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।